नमस्ते एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद द टॉपिक जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, विच इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बायोट-सवार्ट्स लॉ। लास्ट क्लास में अब तक जो हमारा चल चुका है वो कंप्लीटली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण हम लोगों ने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे हमने देख रखे हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर वो वायर स्ट्रेट ना होकर के गोल घूम जाएगा तो फिर क्या होगा। अगर वो वायर गोल घूम जाएगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। चलो देखते हैं हमारा टॉपिक, विच इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा है सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। अब मान लेते हैं कि यहाँ से ऐसे करंट अंदर गया और यहाँ से करंट सपोज बाहर आया। आई करंट अंदर गया, आई करंट बाहर आया। ओके, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा? हाँ, बीच में आएगा। हमारा ये गोल है ना कि बीच में मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को हमें डील करना है तो सबसे पहले करना क्या होगा, आपको बायोट-सवार्ट्स लॉ यूज करना पड़ेगा। बायोट-सवार्ट्स लॉ यूज करते हैं। बायोट-सवार्ट्स लॉ में हमें पता है क्या होता है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। ये होता है वेक्टर फॉर्म में अपॉन मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब इसे फॉलो करते हैं। डीएल क्या है? एक छोटा सा करंट एलिमेंट। याद करो, करंट एलिमेंट लेते थे ना, यहाँ पर छोटा सा वायर के ऊपर लेते थे, तो यहाँ भी हमें वायर के ऊपर लेना पड़ेगा। तो वायर के ऊपर किस तरीके से हम लोग कंसिडर करेंगे, तो चलो मान लेते हैं दिस इज एक्सिस, यहाँ से रेडियस मान लेते हैं, दिस इज आर रेडियस। अगर यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट मान लें, सपोज स्टार्टिंग पॉइंट मान लें और यहाँ से इतने दूर तक चले, तो कितना लेंथ कवर किया है? कुछ भी करा होगा, कुछ एंगल कवर किया, मान लिया हमने उसे थीटा। अब यहाँ से पकड़ करके थोड़ा सा आगे, एकदम थोड़ा सा, क्या इसे हम लोग डीएल कंसीडर कर लें? हाँ, अगर डीएल कंसीडर करोगे तो सिमिलरली ऐसा हो जाएगा। ओके, फिर याद होगा डीएल के सेंटर से पोजीशन वेक्टर मेजर करते थे कहां तक, जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता था। यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो पोजीशन वेक्टर वैसे लेते थे। सिमिलरली ये डीएल के सेंटर से, या फिर चलो यहां से कहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यहां सेंटर पर। तो क्या यहां से ऐसे ज्वाइन करेंगे? हाँ। क्या यहां पर एंगल बनता था थीटा? यहां पर भी एंगल बन रहा है, बहुत छोटा सा थीटा, मान लिया हमने उसे डी थीटा। सिमिलर है, बायोट-सवार्ट्स लॉ यूज करेंगे तो ये सारी चीजों को हमें डिनोट करना पड़ेगा। ओके, ये सारा कुछ हो गया। अब यहां पर आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर हटेगा तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर। क्रॉस हटा तो आ गया आपके पास साइन थीटा। ये थीटा है क्या? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर। यहां पर क्या होगा? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर है? इधर है, ठीक। रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। टैंजेंट, ये टैंजेंट बनाना, टैंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल? ओहो, ये तो 90 डिग्री भाई साहब होता है। इट मींस यहां थीटा और कुछ नहीं, हियर थीटा इज व्हाट? थीटा इज 90 डिग्री। ओके, नीचे आर मैग्नीट्यूड का क्यूब था, इसने इसको काटा, ये स्क्वायर बना, साइन 90 का वैल्यू 1। तो लो वापस से आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर का स्क्वायर। छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना? एग्जैक्टली, टोटल के लिए हमने करा, सांप बनाया, इंटीग्रेट। कहां से कहां तक? डीएल। डीएल क्या है? वायर का स्मॉल क्रॉस सेक्शन। अगर ये स्मॉल क्रॉस सेक्शन जीरो हो स्टार्टिंग में तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। अब ये घूम करके कितना घूमना है हमें? पूरा सरकमफरेंस ना, पूरा सरकमफरेंस घूमेंगे। ओहो, सरकमफरेंस तो यानी कि 2 पाई आर। कितना घूमे? 2 पाई रेडियस। तो तब जाकर के बी आ गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बी इक्वल्स राइट हैंड म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर, करेंट कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर। इंटीग्रेट होगा डीएल का, 1 डीएल का आ गया एल, कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर। ओके, अब वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे सामने आंसर आ जाएगा, विच इज म्यू नॉट बाई
4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, एक आर ने एक आर को काट दिया, हाँ 2 पाई ने इसे भी काट दिया, बट आप वैसे मत लिखना, आपको जो बताया जा रहा है इसी से आप याद करना इंपॉर्टेंट है। तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे और तरह तरह के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला चेंज होता रहेगा, तो हर बार तो फॉर्मूला नहीं ना रटोगे। जैसे कि स्ट्रेट में क्या रटवाया गया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई सेपरेशन ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सिमिलरली यहां भी हमने सिर्फ एक फॉर्मूला रटना है, क्या, तो बी फॉर सर्कुलर करंट कैरिंग वायर म्यू नॉट बाई 4 पाई, देखो हर जगह सेम, करेंट बाई सेपरेशन, सेपरेशन की जगह पर यहां पर क्या आ गया, इस बार रेडियस आ गया, तो सेपरेशन की जगह इस बार आ जाएगा रेडियस। ओके, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई रेडियस 2 पाई। अब इस 2 पाई को समझिएगा थोड़ा सा, ये 2 पाई बेसिकली है क्या, जितना एंगल ये घूम गया एट द सेंटर, इट मींस यहां पर क्या आएगा, एंगल आएगा, कहां का, तो सेंटर का, एंगल एट द सेंटर। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला रट्टा मारना है, काम हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अरे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई रेडियस एंगल एट द सेंटर सर्कुलर के लिए, अगर स्ट्रेट हो तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई सेपरेशन साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, बट सर्कल अगर हो जाए तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई रेडियस एंगल एट द सेंटर। इसका कमाल का पता है क्या बात है, ऐसे कर लोगे तो कमाल का बात इसमें ये निकल करके आ जाता है कि मान लीजिए अगर आपके सामने फॉर एग्जाम्पल सर्कल ना हो करके, अगर आपके सामने मान लीजिए सेमी सर्कुलर वायर हो, सेमी सर्कुलर वायर हो और आपसे बोल दे कि सेंटर पर आपसे कितना मैग्नेटिक फील्ड है इफ रेडियस इज आर कैरिंग करंट यहाँ आई, तो फिर से देखो वही कहानी, अब तो बार बार नहीं रटोगे, अब एक ही फॉर्मूला विच इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई रेडियस, आई बाई रेडियस क्या है, आर इनटू एंगल एट द सेंटर ना, हाँ एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर कितना एंगल है, सेमी सर्कल है ना यार, सेमी सर्कल है तो 180 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, रेडियन में होगा यार, डिग्री में आपको नहीं लिखना है, दिस एंगल एट द सेंटर मस्ट बी इन रेडियन, यानी कि ये जो एंगल है होगा वो रेडियन में, नॉट इन डिग्रीज, तो रेडियन में होगा। ओके, अगर रेडियन में होगा तो यहाँ पर वैल्यूज को आगे देखते हैं, आगे देखा जाए आ गया एंगल एट द सेंटर 180 डिग्री का मतलब पाई, तो आंसर आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, एंगल एट द सेंटर इज पाई, आ गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तब जा करके आप कटम कुटुम खेलना, काटोगे आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर, ठीक है, क्लियर है, आपको रटना ऐसे है हर एक केस में। चलो एक और केस देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्लियर होता चला जाएगा। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपके सामने आ जाए कुछ ऐसा, सेमी सर्कल की जगह क्वाड्रेंट आ जाए, सपोज एक क्वाड्रेंट आ जाए आपके पास, क्वाड्रेंट अगर आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, अगर क्वाड्रेंट आ जाए, करंट ऐसे जा रहा है, रेडियस इज आर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है, अगर ये आर्क बने, सीधा वायर तो नहीं है, सीधा नहीं है ना यार, आर्क बना, हाँ आर्क बना तो कोई भी वायर अगर घूम जाए तो इकलौता फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, विच इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई रेडियस इनटू एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर, ये साला एंगल एट द सेंटर दिस मस्ट बी इन रेडियन, तो फाइनली आपके सामने आ जाएगा देयरफॉर बी इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई रेडियस आर है, एंगल एट द सेंटर कितना देख करके नजर आ रहा है, 90 डिग्री, डिग्री में तो नहीं होगा, रेडियन में होगा, 90 डिग्री का मतलब पाई बाई 2 रेडियंस, पाई बाई 2। अब कटम कुटुम खेलेंगे, पाई ने पाई को उड़ा डाला रे, ओके फाइनली आपके सामने आ गया बी इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 टू ज़ा 8, 8 ऊपर में आई, यहाँ पर आर, क्लियर है, ओके। मान लो सिमिलरली अगर आपके सामने एक और आ जाए, एक और जलवा आपके सामने देखने को मिल जाए कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्वाड्रेंट ना हो करके एक सिर्फ आर्क है,
आर्क है, बीच में सपोज एंगल थीटा है और थीटा रेडियन में है, तो क्या होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड? ओहो मैग्नेटिक फील्ड। अब तो फॉर्मूला हमने रट लिया है, क्या है फॉर्मूला? म्यू नॉट बाई 4 पाई, बोलो बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई रेडियस इनटू एंगल एट द सेंटर। क्लियर है? तो ये है पूरा कहानी आपका मैग्नेटिक फील्ड का। ओके अब तक हमने क्या फाइंड आउट करा? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन डायरेक्शन के बारे में अभी तक डिस्कस हम नहीं करा है, तो डायरेक्शन को भी हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। जैसे कि शुरुआत से डायरेक्शन हमारा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? तो आपको याद होगा स्क्रू रूल, जब पहले क्लास में हम लोग, सॉरी दूसरे क्लास में हम लोग डिस्कस जब कर रहे थे, डायरेक्शंस के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्क्रू रूल, पाम, राइट हैंड पाम रूल देखा था। उसमें क्या बताया था कि वायर में अगर करंट गोल गोल घूम रहा है तो आपको ये फिंगर्स को कर्ल करना है, घुमाना है इन सच अ वे दैट कि करंट के डायरेक्शन में घूमे। ये करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो ये करंट के डायरेक्शन में घूमेगा। देन थंब विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसे घूमा, थंब अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया। ओके तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे केस के लिए यहां पर आपके सामने करंट का डायरेक्शन फिर ऐसे घुमा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया। ओके यहां पर देखते हैं अभी भी करंट ऐसे ही घूम रहा है ना, देखो देखो ऐसे घूमा, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रहेगा। ओके व्हाट अबाउट दिस? क्या करंट अभी भी ऐसे घूमा, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनवर्ड रहेगा। ओके तो ये पूरा खेल है सर्कुलर का। क्लियर है? इजी था, कोई टफ वाला क्वेश्चन नहीं था। ओके एक और इंपॉर्टेंट चीज मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक स्ट्रेट वायर है, इस बार यहां से ऐसे कर्व हुआ और स्ट्रेट वायर ऐसे चला गया। सपोज ये केस है, करंट इज आई। यहां पर आपसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इफ रेडियस इज आर। ओके तो इसके लिए अब तो ये 3 पार्ट में हो गया, 1 बाय 1 समझेंगे। 3 पार्ट में हो गया तो सबसे पहले ये वायर इंफिनिटी से आया, ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन है, इंफिनिटी तक वापस चला गया। अब ये वाला वायर को अगर देखो ध्यान से, तो इंडिविजुअली अगर ड्रॉ करें तो इंफिनिटी से आया, कुछ डिस्टेंस है, क्या रेडियस आर होगा? हाँ, यहां से रेडियस आर डिस्टेंस पर आपसे फाइंड आउट करने को बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताइए भाई साहब, यहां पर आर डिस्टेंस पर क्या होगा। चलो वापस से समझते हैं। स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट वायर फॉर्मूला क्या आएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई सेपरेशन इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। हाँ एग्जैक्टली, यानी कि आपके सामने वैल्यूज क्या आ जाएगा? वैल्यूज आपके पास आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई सेपरेशन इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यानी कि आपके सामने थीटा 1 क्या होता है? वायर का एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहां पहुंचे। क्या नजर आ रहा है? थीटा 1 0 डिग्री है। हाँ व्हाट अबाउट थीटा 2? आखिरी पॉइंट इंफिनिटी से गिवन पॉइंट पर जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां स्ट्रेट लाइन। ओहो ये तो फिर से आ गया 0 डिग्री। ठीक है तो थीटा 0 तो मैग्नेटिक फील्ड लो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई सेपरेशन, चलो आर मान लेते हैं, आई बाई सेपरेशन साइन थीटा 1 0 डिग्री, साइन थीटा 2 0 डिग्री, साइन 0 0 0 प्लस 0 0 0 इंटू समथिंग 0, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आ गया 0। आपको ये बार बार नहीं करना है, रट लेना है। क्या? अगर चलो नोट में लिख देते हैं क्या रटना है आपको। नोट में आपको याद क्या करना है? तो इफ कंडीशन के साथ याद करिएगा। इफ थिकनेस ऑफ वायर इज नेग्लिजिबल, ये कंडीशन हुआ। ठीक है, थिकनेस है ही नहीं वायर का, तो माना क्या जाएगा कि देन करेंट कैरिंग वायर, या फिर डायरेक्ट करते हैं, इतना लंबा चौड़ा नहीं करते हैं, देन वायर के
डायरेक्शन स्लैश कोलिनियर पॉइंट पर अगर, व्हाट्सएप लैंग्वेज है ना, हिंदी इंग्लिश में मिक्स कर रहे हैं, अगर गिवन पॉइंट हो तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन 0 होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। यानी कि अगर स्ट्रेट वायर है और ये स्ट्रेट वायर के ही ऊपर कोलिनियर हो गया ना, सेम लाइन के ऊपर अगर गिवन पॉइंट हो जाए तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0। ठीक है, मेक सेंस? ओके, एक स्ट्रेट वायर ये, व्हाट अबाउट दिस, ये भी तो साला स्ट्रेट है। चलो पीछे ड्रॉ करते हैं, क्या हो कोलिनियर है, तो इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड 0, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। ठीक है, B3 मान लिया हमने, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही पॉइंट लाई कर रहा था, थीटा थीटा 0, तो मैग्नेटिक फील्ड 0। व्हाट अबाउट दिस, तो ऐसे घुमाएंगे, क्या इनवर्ड आया? हाँ, यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इसके कारण आएगा। तो बी नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 प्लस B3, इसके कारण हमने माना B2 मैग्नेटिक फील्ड। क्या B1 0 है? हाँ। B3 0 है? हाँ। व्हाट अबाउट B2? तो B2 तो ये साला वायर तो स्ट्रेट है ही नहीं, वायर घूम गया। अगर वायर घूमेगा तो वही घिसा पिटा फॉर्मूला विच इज μ0/4π I बाई रेडियस R है, एंगल एट द सेंटर, सेमी सर्कुलर वायर है ना, कितना होगा 180 डिग्री तो नहीं लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे विच इज पाई। अब कटम कुटुम खेलेंगे, पाई ने पाई को काट दिया तो बी नेट आ गया आपके सामने, व्हाट μ0I/4R। इसके कारण ये डायरेक्शन क्या होगा, ये ऐसे घूमा, डायरेक्शन इनवर्ड, तो डायरेक्शन इज इन इनवर्ड। ठीक है, ये है पूरा खेल। इंपॉर्टेंट ये था कि सीधा वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0। कब जब वायर का थिकनेस नेग्लिजिबल हो, कोई थिकनेस ना हो, ये मान करके चलेंगे। तब थिकनेस अगर वायर का हो जाए तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे होगा, लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था। ओके, चलो यहां तक अगर आप लोगों को बातें समझ में आ गई हैं तो क्वेश्चन में आगे मूव करते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन में आगे मूव करते हैं। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे करोगे? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन रिटन है। ये क्वेश्चन अब आपका 2 डिफरेंट रेडियस के सर्कुलर वायर से मिक्स्ड है। कैसे, तो देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो बेसिकली है क्या चीज। ये यहाँ पर 2 सेक्शन में है, एक ऐसे घूम करके यहाँ, देन सीधा नीचे, देन घूम करके यहाँ, फिर ऐसे जा रहा है। इट मींस देखो तो नीचे वाला क्या ये 90 डिग्री बन रहा है? क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, देख करके समझ में आ रहा होगा। ओके, एक एंगल हमें मिल गया π/2, दूसरा वाला एंगल ऑटोमेटिकली हमें समझ में आता है। दूसरा वाला एंगल कितना होगा? 360 - 90 270। 270 इज व्हाट? 3π/2। यानी कि ये क्वेश्चन एक एंगल है 3π/2 इस वाले सर्कल के लिए, R' रेडियस वाले के लिए, और π/2 किसके लिए है? R रेडियस वाले कर्व वायर के लिए। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए भाई साहब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा आपसे ये पूछा है। ओके, कितना होता है हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेंटर पर μ0/4π I बाई रेडियस यहां पर इनटू एंगल एट द सेंटर। 2 अलग अलग एंगल्स हैं ना, 2 अलग अलग सर्कल्स हैं, 2 अलग अलग कर्व्ड वायर्स हैं, तो 2 अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, 1 इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्शन। ऐसा क्वेश्चन जब मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन आ जाए, आई एम रिपीटिंग, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन आ जाए तो यहां पर आपको अलग अलग फाइंड आउट करके डायरेक्शन देखते हुए ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इस वाले क्वाड्रेंट वाले
सर्कुलर वायर के कारण। क्या ये ऐसे घूमा, क्लॉकवाइज घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। हाँ, यानी कि अगर यहां पर इसके कारण पूछा जाए, इसके कारण हमने माना मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा, इसके कारण हमने माना मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा, इसके कारण हमें डायरेक्शन पता चल गया E1, तो B नेट क्या आ जाएगा? विच इज B1 विच इज इनवर्ड, प्लस वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं B2 किधर है? क्या ये भी क्लॉकवाइज है? हाँ, इनवर्ड, यानी कि इसका भी इनवर्ड वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब इंडिविजुअली आप वैल्यू को निकालोगे, काम हो जाएगा। इंडिविजुअली वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। इंडिविजुअली हमारे सामने वैल्यू को देख लेते हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर देखते हैं बी नेट इज वेक्टर फॉर्म में B1 इज व्हाट? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई रेडियस। कौन सा रेडियस? पहला वाला कितना है? R, रेडियस इज R, आई बाई R। अंदर में एंगल एट द सेंटर कितना है? एंगल छोटे वाले सर्कल का पाई बाई 2 आ गया। यस, यानी कि आपके सामने ये वैल्यू इज पाई बाई 2। ओके, इनवर्ड है। देखो तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, अगर दोनों अंदर के साइड है तो दोनों को सिंपली ऐड करेंगे। ओके, दोनों सेम डायरेक्शन के लिए ऐड, क्या आएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई रेडियस। इस बार रेडियस क्या? R डैश है। हाँ, एंगल एट द सेंटर क्या? 3 पाई बाई 2 है ना। ओके, 3 पाई बाई 2 आपके सामने वहां पर नजर आ रहा होगा। ओके, अब देखो तो ध्यान से, क्या म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन निकल गया? हाँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन निकल गया। आई भी कॉमन निकल गया। हाँ, क्या पाई बाई 2 भी कॉमन निकल गया? यस, बचा क्या? यहां पर 1 अपॉन R, यहां पर क्या बचा? प्लस पाई बाई 2 बाहर, 3 बाई R डैश बचा। ओके, ऐसा कुछ ऑप्शन है, देख लेते हैं। पाई ने पाई को सबसे पहले उड़ाया, आ गया आपके सामने म्यू नॉट आई बाई 4 टू ज़ा 8, 1 बाई R प्लस 3 बाई R डैश। ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है क्या? बी नेट का वैल्यू विच इज इनवर्ड में आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन 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 देखते हैं। म्यू नॉट आई बाई 8, 1 अपॉन R, म्यू नॉट आई बाई 8, म्यू नॉट आई बाई 8, 1 बाई 8, सॉरी 1 बाई R प्लस 3 बाई R डैश, 1 बाई R, 3 बाई R डैश। मेरे ख्याल से ना यहाँ पर 8 के जगह पर ये ऑप्शन में R होना चाहिए, नॉट 8, 1 बाई 8 होगा, सॉरी 1 बाई R होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। मैग्नीट्यूड में पूछा तो क्या ये ऑप्शन समझ आ रहा है? म्यू नॉट आई बाई 8, 1 अपॉन R प्लस 3 बाई R डैश, इनवर्ड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपके मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल होगा। नेक्स्ट आते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन में, विच इज आपके सामने नजर आ रहा होगा ऐसा है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए, ओहो देखो तो फिर से, क्या स्ट्रेट वायर के ऊपर लाई कर रहा है ये पॉइंट? आपसे यहां पूछा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये वाले वायर के कारण देखो तो 0 आ जाएगा B1 का वैल्यू। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जिधर वायर है उसी लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सेम लाइन के ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड 0। ओके, इसके कारण ओहो ये भी भाई साहब 0 है, B3 मान लेते हैं, दिस इज ऑल्सो 0। सिर्फ और सिर्फ इसके कारण होगा मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो घूमा ऐसे, इनवर्ट गया। यानी कि देयरफॉर अगर आपसे यहाँ पर बी नेट पूछा जाए तो बी नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा? B1 प्लस B2 प्लस B3। ओके, B1 0 है, B3 0 है, व्हाट अबाउट B2? B2 का वैल्यू आ जाएगा, ऐसे घुमाएंगे, विच इज व्हाट? म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब तो याद हो जाना चाहिए, आई बाई रेडियस। रेडियस इसका मान लेते हैं R गिवन है, आई बाई रेडियस, एंगल एट द सेंटर विच इज पाई बाई 2। कटम कुटुम खेलेंगे, पाई ने पाई को उड़ाया, आ गया आपके सामने म्यू नॉट आई बाई 4 टू ज़ा 8 R। ये आएगा बी नेट। ये वाला क्वेश्चन देखो तो अगर ऐसे समझ गए ना तो बहुत आसान हो जाता है। सेम लाइन पर था इसीलिए 0, सेम लाइन पर पॉइंट था इसीलिए 0, सिर्फ इसके कारण आया मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड से घुमाएंगे तो इनवर्ट डायरेक्शन है। एनीवे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये नजर आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके मॉड्यूल में होगा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, फिर से देखो समझो, ये इंटरेस्टिंग है। अगर वायर शुरू हुआ यहां से, गया 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 गया, फिर घूम गया, फिर गया ऐसे, फिर घूम गया, फिर गया ऐसे, फिर घूम गया, फिर ऐसे। अब देखो तो इसमें ये क्रॉस सेक्शन होगा, हाँ नजर आ रहा है। क्या इसके कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0? हाँ।
क्या इसके कारण, देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे ज्वाइन करेंगे तो इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है ये वाला पॉइंट, कोलिनियर हो गया, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फिर से जीरो। ओके, व्हाट अबाउट दिस करंट कैरिंग वायर, व्हाट अबाउट दिस करंट कैरिंग वायर यार, व्हाट अबाउट दिस करंट कैरिंग वायर, तो ये वाला भी तो कोलिनियर हो गया ना, सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इट मींस इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। व्हाट अबाउट दिस, ये इंफिनिटी चला गया। व्हाट अबाउट दिस, क्या इसके कारण भी सेम लाइन पर लाई कर रहा है, यानी कि इसके कारण भी जीरो। तो इट मींस ये वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा, किसके कारण आएगा, जो भी कर्व्ड वायर नजर आ रहा है उसके कारण आएगा। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन पर चलते हैं, अब ना आएगा मजा। यहां पर कौन से डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे, हाँ ऐसे घुमा, किधर है थंब, बाहर के साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर के साइड ड्यू टू दिस वायर। ओके, अब समझते हैं, इसके कारण बाहर के साइड आएगा। बट एक और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एंड द इंफॉर्मेशन इज कि ये वाला रेडियस इज ए, ओके, ये वाला रेडियस इज बी, ओके, और ये वाला रेडियस इज सी। यहां तक आते हैं, यहां तक पहुंचते हैं, दिस इज सी। ओके, ये वैल्यूज आपके सामने गिवन है ए बी सी। अब आते हैं वैल्यू पर, क्या वैल्यू आ जाएगा, बी नेट, तो बी नेट इज ओनली ड्यू टू कर्व्ड वाला वायर, इसके कारण घूमा बाहर के साइड, म्यू नॉट बाई 4 पाई। अच्छा एक बात बताओ यार, म्यू नॉट बाई 4 पाई करेंट सब में सेम, कॉमन बाहर निकाल ले, म्यू नॉट बाई 4 पाई सभी में सेम, करेंट भी सभी में सेम, एंगल एट द सेंटर सारे में सेम है, यहां 60 डिग्री, इसके लिए 60 डिग्री, इसके लिए 60 डिग्री, सभी के लिए 60 डिग्री। 60 डिग्री इज व्हाट, पाई बाई 3, ये सभी में कॉमन बाहर हमने निकाल लिया। अब आते हैं इसके लिए, डायरेक्शन बाहर, ओके, कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई सेपरेशन एंगल एट द सेंटर, आई बाई सेपरेशन, सेपरेशन कितना है, जो रेडियस है 1/a, बाहर के साइड आया, ओके, ये है बाहर के साइड, ओके, इसके कारण अंदर के साइड है, डायरेक्शन अपोजिट, तो क्या माइनस करते हैं, डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस करेंगे, ओके, माइनस करा गया 1/b। वापस आते हैं, ऐसे घूमा, डायरेक्शन अपोजिट बाहर के साइड। अब देखो तो अगर अंदर वाले को माइनस हमने लिया तो ऑटोमेटिकली बाहर वाले को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अंदर वाले डायरेक्शन को अगर हम लोग नेगेटिव अज्यूम कर रहे हैं तो बाहर वाले को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, पॉजिटिव हमने ले लिया, फाइनली 1/c। दिस इज योर आंसर। पाई ने पाई को उड़ा डाला, ओके, म्यू नॉट और 12 आई अंदर में बचा 1/a माइनस 1/b प्लस 1/c। तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्शन पर आते हैं, डायरेक्शन और इंपॉर्टेंट क्यों, देखो ये बाहर, ये इनवर्ड माइनस हुआ, फिर से बाहर, कौन डोमिनेट कर रहा है, बड़ा वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन है, ये और ये मिला करके बड़ा वैल्यू बनेगा, क्योंकि सामने है ना करेंट इस पॉइंट के क्लोज है, जितना क्लोज होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए इसके कारण ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, तो रिजल्टेंट बाहर के साइड, इट मींस आउटवर्ड, रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। क्लियर है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ओके, ये देखो तो कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है, अब ना मजा आएगा। ये क्वेश्चन पर चलते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है, करंट का डायरेक्शन आपके सामने एरो के फॉर्म में शो कर दिया गया है, करंट का डायरेक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन पर, एक और चीज एडिट कर देते हैं। क्वेश्चन पर इनर रेडियस गिवन है और आउटर रेडियस गिवन है। इनर रेडियस मान लेते हैं छोटा वाला, सॉरी, इनर रेडियस आर के फॉर्म में ना, इनर रेडियस मान लेते हैं आर है, इनर रेडियस इज आर, आउटर रेडियस इज 2r, डबल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इनर रेडियस r है, आउटर रेडियस 2r है। क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं, फिर से वही खेल, क्या कहते हो, क्या इसके कारण
इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण सभी के कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो। क्यों क्यों क्यों? तो ध्यान से देखो, तो क्या ये वाला पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, क्या वहां पर ही लाई कर रहा है? हाँ, अगर वहां पर ही लाई करेगा तो ये तो कोलिनियर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर इज जीरो। तो इसके कारण ये भी कोलिनियर है, इसी पॉइंट पर लाई कर रहा है, इसी पॉइंट पर लाई कर रहा है, तो इन सभी के कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ओके, इन सभी के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ गया यार, अगर इन सभी के कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ गया तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड वाला। ओके, आपके पास दो कर्व्ड पाथ हैं, एक इनर रेडियस वाला, एक आउटर रेडियस वाला। अब मजा आएगा, सॉल्व करते हैं एंगल को देखते हुए। क्या 1 2 3 4, 4 आउटर कर्व्ड है, 4 इनर है, 4 इनसाइड में है, 4 आउटसाइड में है, टोटल 8 हो गया। एंगल, ईच एंगल कितना होगा? टोटल हमें पता है 8 है यहाँ, तो 8 सेक्शन मिला करके कितना एंगल बन रहा है? 360 विच इज 2 पाई। तो एक सेक्शन मिला करके कितना बनाएगा? एक सेक्शन यानी कि 2 पाई बाई 8 कर देंगे, यानी कि पाई बाई 4 बनाएगा। पाई बाई 4 बनाया ईच सेक्शन, यानी कि यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, सभी जगह पर पाई बाई 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ओके, ये है सिनेरियो। अब आगे चलते हैं। अब आपको एंगल मिल गया, अब आते हैं डायरेक्शन पर। एक बार डायरेक्शन मिल जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्लियर हो जाएगा। डायरेक्शन पर चलते हैं। क्या सभी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है? सभी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, सभी का डायरेक्शन ओ हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड सभी के कारण इनवर्ड हो जाएगा। क्लियर है? सभी के कारण इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सभी को ऐड करेंगे तो बी नेट सभी को ऐड करेंगे। ओके, अब देखिए ध्यान से, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई सेपरेशन। अब सेपरेशन की जगह रेडियस आएगा क्योंकि कर्व्ड पाथ के कारण है, आई बाई रेडियस। रेडियस कितना है? तो रेडियस ध्यान से देखो, 2 रेडियस है हमारे पास, एक इनर रेडियस, एक आउटर रेडियस। इनर रेडियस वाले कितने हैं? 4 है ना। 4 कौन कौन से? एक ये इनर रेडियस, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 है तो इनर रेडियस r अगर कर देंगे, एंगल एट द सेंटर पाई बाई 4 कर देंगे, क्या इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो क्या इनर रेडियस वाला टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ना। हाँ, व्हाट अबाउट आउटर? तो आउटर के लिए फिर से प्लस प्लस, फिर से आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई रेडियस, लेकिन इस बार रेडियस 2r है, ठीक है, इनटू एंगल एट द सेंटर। ओके, पाई बाई 4 कितना है ये? आउटर वाला 1 2 3 4, आउटर वाला भी 4 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे को 4 से। अब जो भी आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके सामने? जो कॉमन आता है बाहर निकाल लेते हैं, विच इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई सभी में कॉमन, आर सभी में कॉमन, पाई बाई 4 सभी में कॉमन, इंटू 4 सभी में कॉमन। तो यहां पर 1 बचा, 1 प्लस यहां क्या बचा? सबको तो बाहर निकाल लिया हमने, नीचे में सिर्फ 1/2 बचा। इट मीन्स 2 + 1 3, 3/2, आखिरी में 3/2 बचा। अब कटम कुटुम करते हैं, 4 ने 4 को काटा, पाई ने पाई को उड़ा डाला रे। ओके, एलसीएम लेंगे, डेनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, 4 2 = 8, फाइनली आ गया म्यू नॉट बाई 8 आई, ऊपर में 3 था ना, 3, नीचे में क्या आ गया? ओनली आर। तो फाइनली आ गया म्यू नॉट 3i बाई 8r। ऐसा कोई ऑप्शन है? म्यू नॉट, देयरफॉर बी नेट का वैल्यू आ गया म्यू नॉट, या फिर ऐसे करते हैं 3/8 म्यू नॉट आई बाई आर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। म्यू नॉट 3/8 म्यू नॉट आई, 3/8 म्यू नॉट आई बाई आर। अब डायरेक्शन भी है, देखो तो सभी ऐसे गोल घूम रहा है, तो क्या सभी के कारण इनवर्ड आ जाएगा? हाँ, जो भी ऑप्शन है वो मैच कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? 3/8 म्यू नॉट आई बाई आर इनवर्ड, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। दिखने में टफ था, डरावना था, बट था बहुत आसान। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
ओके आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन नजर आ रहा है यहाँ पर आपसे, लेकिन पूछ दिया इस बार जीरो नहीं होगा क्योंकि कोलिनियर नहीं है, पॉइंट यहाँ पर है। यानी कि आपको सबसे पहले इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। इसके कारण B1 मान लेते हैं, इसके कारण भी देखो तो ऐसे निकालना पड़ेगा, इसे मान लेते हैं B3, और इसके कारण भी आएगा, इसे मान लेते हैं हम लोग B2। तो क्या आ जाएगा फाइनली B नेट की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में, वही पता है ना आपको, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर। ओके तीनों को ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। बात है डायरेक्शन पर, ये करंट कैसे है, ऊपर है, स्ट्रेट वायर है, ध्यान से। तो स्ट्रेट वायर के लिए राइट हैंड पाम रूल, जिधर थंब उधर डायरेक्शन ऑफ करंट, किधर खोलना है इसे, जिधर फाइंड आउट करना है पोजीशन वेक्टर उधर है, तो करंट खुला ऐसे इनवर्ड, तो B1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। व्हाट अबाउट B2? B2 तो करंट कर्व हो गया, कर्व हो गया, यानी स्क्रू रूल ऐसे घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर के साइड, यानी इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। ओके आते हैं नीचे, ऐसे नीचे जाएंगे, लेकिन ये खुलेगा कैसे, पीछे के साइड खुलेगा, ऐसे खुला, ये नीचे खुला ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, यानी कि तीनों के तीनों इनवर्ड है। तीनों का वैल्यू निकालेंगे, ऐड कर देंगे, काम हो जाएगा। एक और चीज सुनिए, क्या B1 और B3 मैग्नीट्यूड में सेम है ना, देखो मैग्नीट्यूड में सेम है, तो क्या ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्शन भी सेम मैग्नीट्यूड भी सेम, तो डबल ऑफ B1 कर दें, ये इनवर्ड है, प्लस B2 कर दें, ये भी इनवर्ड है। ओके अब कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 2 इंटू क्या आ जाएगा, म्यू0 बाई 4 पाई I बाई सेपरेशन विच इज R। अब साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 देख करके क्या समझ में आ रहा है, इस पॉइंट से ऐसे थीटा 1 यहां से ऐसे ले जाएंगे तो क्या 90 डिग्री अज्यूम करेंगे, थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 0 डिग्री। सिमिलरली इसके लिए भी आ जाएगा, तो एक आ जाएगा 0 डिग्री, एक आ जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 प्लस साइन 0 डिग्री। ओके डबल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला वायर को भी हमने कंसिडर कर लिया। बातें कर्व्ड वाले वायर पर, तो कर्व्ड वाले के लिए फिर यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड करके क्या आ जाएगा, B2 का वैल्यू, फिर से वही खेल, म्यू0 बाई 4 पाई I बाई सेपरेशन की जगह इस बार आ जाएगा रेडियस, रेडियस कितना है R, एंगल एट द सेंटर, सेमी सर्कल बना विच इज 180 डिग्री, पाई ने पाई को उड़ा डाला रे। ओके यानी कि साइन 91 साइन 0 0। ओके पाई को उड़ाना है, चलो नहीं उड़ाते हैं क्योंकि कॉमन हमारा बाहर आ जाएगा, कॉमन बाहर आ जाएगा तो फिर इजी हो जाएगा। दिस इज 1 दिस इज 0, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या, म्यू0 बाई 4 पाई कॉमन है, हर जगह है, I बाई R हर जगह है, बिल्कुल। ओके अंदर क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा प्लस यहाँ पर पाई बचा, जो भी है दैट इज आंसर, और फाइनल आंसर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड। तो इस तरीके से देखो तो अब इजी होता चला जा रहा है ना, इजी, बहुत इजी है। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपके सामने नजर आ रहा होगा 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अभी जो हमने देखा, क्या हमने देखा, ये वाला, ठीक, सीधा ऊपर गया, घूमा, सीधा नीचे आया। ओके सेम केस को उठा करके अभी 3 डायमेंशन में देखेंगे हम लोग। इसे पकड़ा हमने, उठा करके 3 डायमेंशन में पुट करते हैं, लेकिन पुट कुछ इस तरीके से किया गया कि यहां से इंफिनिटी से आया 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 आया, यहां पहुंचा, करंट ऐसे आया Z एक्सिस से, यानी कि करंट बाहर से अंदर की तरफ आया, इधर से इधर की तरफ आया, यहां पहुंचा। अब यहां पहुंच के ये ऐसे बेंड कर रहा है, ऐसे बेंड किया है, ध्यान से आया Z एक्सिस से, बाहर से अंदर, फिर यहां से ऐसे घूमा, ध्यान से, बाहर से ऐसे अंदर, फिर यहां से ऐसे घूमा, फिर बाहर के साइड चला जाएगा। इट मींस ऐसे आकर के ये बाहर के साइड ऐसे इंफिनिटी में वापस चला गया। क्वेश्चन इज दिस, अब ना आएगा मजा, क्वेश्चन ये है, ठीक है। सेम क्वेश्चन बट 3 डायमेंशन में, ये भी आपके मॉड्यूल में अवेलेबल होगा। ओके अब आगे चलते हैं, आगे सॉल्व कैसे होगा यार। तो जब कभी भी ध्यान दीजिएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस मेंशन्ड हो तो आपको डायरेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड नहीं, आई कैप, जे कैप, के कैप में मेंशन करना है, ठीक है। ओके आपके सामने ये वायर है, आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा कि ये है सेंटर, आर डिस्टेंस पर, बताइए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो 1 बाई 1 चलते हैं, पहले इसके कारण यहां पर, इसके कारण यहां पर, फिर कर्व्ड वाले के कारण वहां पर।
बात बस इतना सा है डायरेक्शन का, ठीक है। आराम से इस वाले वायर को देखते हैं सबसे पहले। इस वाले वायर का डायरेक्शन अंदर की तरफ, ओके। राइट हैंड पाम रूल, स्ट्रेट वायर है ना, राइट हैंड पाम रूल, सीधा अंदर गया, ओके। खुलेगा किधर? ये खुलेगा उधर जिधर पोजीशन वेक्टर है। इधर ना फाइंड आउट करना है तो इधर खुलेगा। आया ऐसे तो थंब विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर ध्यान से देखो तो वायर में करंट अंदर की तरफ है, डायरेक्शन जो हमने पढ़ा था उसी के फॉर्म में देखते हैं। क्या यहां से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए? हाँ। थंब विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये खुलेगा ऐसे। किधर है पाम? नीचे के साइड डायरेक्शन बता रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे के साइड। नीचे के साइड यानी कि माइनस जे कैप, यहां पर आया माइनस जे कैप, ओके। यानी कि इस वाले के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसे हमने माना B1, डायरेक्शन क्या हुआ? माइनस जे कैप में हुआ। अब आते हैं यहां पर, इस वाले के कारण हमने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड B2, डायरेक्शन किधर है? ध्यान से, स्क्रू रूल घूमा इनवर्ड, घूमा इनवर्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर के साइड, अंदर के साइड है तो वो z एक्सिस कहलाएगा। हाँ, बाहर के साइड नेगेटिव z एक्सिस, अंदर के साइड पॉजिटिव z एक्सिस, ठीक है। अंदर के साइड पॉजिटिव z एक्सिस अगर मानेंगे, ये अज्यूम कर लेते हैं, अंदर के साइड पॉजिटिव z एक्सिस, तो प्लस k कैप। व्हाट अबाउट दिस? इसे मान लिया हमने B3 वेक्टर, ओके। B3 वेक्टर आ गया किस डायरेक्शन में? ऐसे गया, ऐसे गया क्या? ना, ये बाहर के साइड आया है वायर, माइंड यू। बाहर के साइड आता है तो करंट ऐसे लिखेंगे, किधर? लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करना है ना। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड अगर फाइंड आउट करना है तो इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर आ गया, आया ना। देखो तो उस डायरेक्शन में है पोजीशन वेक्टर, तो क्या करेंगे? बाहर के साइड थंब, स्ट्रेट वायर है, बाहर के साइड थंब, ये किधर खुलेगा? ये उधर खुलेगा जिधर पोजीशन वेक्टर है, ऐसे। क्या अभी भी पाम नीचे के साइड डायरेक्शन बता रहा है? पाम अभी भी नीचे के साइड डायरेक्शन बता रहा है। इट मींस यहां भी डायरेक्शन हुआ नीचे के साइड, विच इज माइनस जे कैप में। डायरेक्शन क्लियर है? वैल्यू तो हम लोग तुरंत लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, ओके। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने जो आएगा निकल करके, विच इज, अब मजा आएगा, देयरफॉर बी नेट। बी नेट किसके कारण आएगा? B1 विच इज इन माइनस जे कैप, प्लस B2 विच इज इन प्लस के कैप, प्लस B3 विच इज इन माइनस जे कैप अगेन, ओके। ध्यान से देखो तो B1 और B3 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या डबल ऑफ B1 इंटू माइनस जे कैप कर लें? दोनों का डायरेक्शन सेम था, प्लस B2 के कैप कर लिया हमने, ओके। वैल्यू को पुट करते हैं, स्ट्रेट वायर के कारण फॉर्मूला पता है जो अभी लास्ट हमने देखा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई सेपरेशन साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, एक 0 डिग्री एक 90 डिग्री है, जो लास्ट क्वेश्चन में करा था वही है ना, एग्जैक्टली, माइनस जे कैप, ओके। व्हाट अबाउट B2? B2 तो एक कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड पाथ के कारण आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई रेडियस आर है, एंगल एट द सेंटर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के कारण एंगल एट द सेंटर हो गया पाई, किस डायरेक्शन में? के कैप में, ओके। वैल्यूज को आप पुट करते हैं, फाइनली आंसर लिखेंगे। दिस इंप्लाइज बी नेट आ गया आपके सामने, कॉमन निकाल करके बाहर करेंगे, कॉमन निकलेगा बाहर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई सेपरेशन या रेडियस नीचे में तो वैल्यू सेम है, ओके। निकल गया कॉमन बाहर, अंदर में क्या बचा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर बाहर, यहां बचा 2 इंटू माइनस माइनस 2 जे कैप, ओके। यहां पर आते म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर बाहर आ गया, यहां पर क्या बचा? प्लस पाई के कैप, ये होगा बी नेट। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होगा, तो आपको आई कैप, जे कैप, के कैप में करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये सेक्शन भी ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइनाइट सोलेनॉइड के बारे में देखेंगे। फाइनाइट सोलेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट सोलेनॉइड के बारे में आपने नाम सुना होगा, जो आता है एम्पेयर सर्किटल लॉ में, बट हम लोग फिलहाल देखने वाले हैं फाइनाइट सोलेनॉइड के बारे में बाई बायोट-सवार्ट्स लॉ, नॉट बाई एम्पेयर सर्किटल लॉ, बाई बायोट-सवार्ट्स लॉ। PYQ अगर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो तब तक के लिए पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, मेहनत करते रहें, एग्जाम बहुत नजदीक है ना। चलो ओके देन, बाय एवरीवन, सबा खैर।